प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया अनोखी है और उसका प्रेम महान है। आज हमने जो आराधना करी वो दोनों गाने प्रेम के ऊपर थे और आज का सुसमाचार भी प्रेम के ऊपर है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके प्रेम को समझें। आज का वचन रोमियो और उसका 12 का 9 पढ़ें कोई। इसका टॉपिक यदि मैं बोलना चाहूँ, शीर्षक बोलना चाहूँ तो वो ये है, लव योर गॉड सिंसियरली। पढ़े कोई। प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। आमीन। मैं प्रेम निष्कपट हो। आज हम इस प्रेम को समझेंगे कि सच में एक सच्चा प्रेम, एक ईमानदारी से किया गया प्रेम क्या है। सही में क्या है वो प्रेम जो प्रभु हमसे आज चाहता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, इकलौता, ताकि जो कोई उस पे विश्वास करे नाश न हो, अनंत जीवन पाए। ये परमेश्वर का अथाह प्रेम हमने देखा। अभी गाना गाया ना हमने, तू हमारे लिए मरा, अब मैं तेरे लिए जीऊंगा। ये हर एक विश्वासी में होना चाहिए कि उसकी मृत्यु को हम तुच्छ न ठहराएं, उसकी मृत्यु को और उसके सहने को भूले ना, और मेरे प्रभु के लिए जीना सीखें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जिएं। पर मनुष्य कैसा होता है? अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता है। ये मनुष्य की एक व्यवहार है। प्रभु क्या बोलता है यहां पर? निष्कपट प्रेम। आज संसार भरा हुआ है कपट रूपी प्रेम के साथ, भरा हुआ है। जो टीनेजर हैं, जो किशोर अवस्था में बच्चे आए हैं, उनको लगता है हम बड़े हो गए, और उनसे गलती हो जाती है किसी को पहचानने में, किसी के ऊपर विश्वास करने में। वो अट्रैक्शन को प्यार समझ बैठते हैं और वो कहते हैं कि हम प्यार करते हैं। बाद में पता लगता है प्यार नहीं था, धोखा था। मेरे प्रभु के साथ हम अट्रैक्ट तो नहीं हो रहे। आज हमें देखना है क्या ये प्यार है या अफेक्शन है। दोनों में बहुत अंतर है। प्रेम और प्रेम जैसा महसूस करना हमें एक तरह से आकर्षण तो नहीं है। आकर्षण और प्रेम में जमीन आसमान का अंतर है। आकर्षित आप किस चीज के पीछे होते हो मालूम है? जो बहुत खूबसूरत होती है, जो बहुत अच्छी होती है, मन भावनी होती है, आप उसके प्रति आकर्षित होते हो। पर जैसे ही उससे उत्तम कोई चीज आ जाती है, आपका आकर्षण उससे हटके उसके ऊपर आ जाता है। यह आपका आकर्षण है। पर प्रेम ऐसा नहीं होता है। प्रेम का मतलब आपने उसकी खूबसूरती नहीं देखी, प्रेम का मतलब आपने उससे प्रेम किया है, भले ही वो खूबसूरत हो या ना हो। और आपका प्रेम नहीं बदलता, आकर्षण बदलता जाता है। तो आज हम प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेम करते हैं या हमारा आकर्षण है? हमें जांचना है अपने आप को जांचना है हमें कि मेरा प्रभु जो कहता है आज हम उसको करते हैं, या प्रभु की ओर आकर्षित हैं उसकी आशीषों के द्वारा, उसके महान दया के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा। पौलुस क्या बोल रहे हैं यहां पर? प्रेम निष्कपट हो। तुम्हारे अंदर कपट लेकर तुम प्रभु यीशु मसीह के सामने मत आना। ये हमारा कपट लेकर प्रभु यीशु मसीह के सामने आना हमारी जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। इसलिए हमें अपने आप को जांचना है, क्या सच में
हम प्रभु को वो प्रेम करते हैं क्या, और बाइबल के अनुसार प्रेम क्या है, उस चीज को आज हम समझते हैं। निकालें आप पहला यूहन्ना और उसका 4:8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह बोलता है परमेश्वर आत्मा है, यूहन्ना बोलता है परमेश्वर प्रेम है। हमें परमेश्वर के साथ जो प्रेम है, आज उस प्रेम को भी समझना है और परमेश्वर को भी समझना है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? जो प्रेम नहीं रखता। क्या बात है ना। हमारे जीवन के अंदर कैसा होता है, हम कड़वाहट से भरे हुए, किसी को देख के ईर्ष्या आती है, किसी की उन्नति देख नहीं पा रहे हैं, किसी की अच्छी जॉब लग जाती है तो दिल में क्या होता है, हे प्रभु मेरी कब लगेगी। कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है तो हमारे दिल में आता है, हे प्रभु मेरा नंबर कब आएगा। हमारे दिल में प्रेम है क्या उसके प्रति? ये प्रेम नहीं है। हमारे दिल के अंदर उसकी बराबरी करना है, उससे ऊपर आना है। तो हम मनुष्य से अपने समान प्रेम कहां रख पा रहे? प्रभु क्या बोल रहा है? प्रेम निष्कपट होना चाहिए तेरा। तूने मुझे प्रेम किया है तो मुझ पे विश्वास कर, मेरी विश्वास योग्यता के ऊपर धीरज से आशा लगाए रहे। यह है सबसे बड़ी बात कि मेरी निगाह तुझ पर है। मैं जानता हूं तेरी आवश्यकताओं को, मैं जानता हूं तुझे कब और कैसे उठाना है, मैं जानता हूं। पर उससे पहले तेरा प्रेम का संबंध गहरा होना चाहिए। आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति वो प्रेम गहरा होना चाहिए। और कब गहरा होगा मालूम है? जब हम सबसे एक दूसरे से अपने समान प्रेम करेंगे, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे, और जब हमारे जीवन के अंदर वो प्रेम बस जाएगा, तब मेरा प्रभु हमारे लिए उद्धार का कार्य करेगा। पर जब तक हमारे जीवन के अंदर यही है कि दूसरा क्यों उन्नति कर रहा है, मेरे जीवन में कब होगा, मेरे लिए क्या सोचा है प्रभु ने, आप जब तक अपने लिए सेल्फ ओरिएंटेड रहेंगे, यानी कि खुद के लिए सोचते रहेंगे, तब तक आप दूसरों से प्रेम नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने खुद के लिए सोचा क्या? नहीं। प्रभु परमेश्वर मनुष्य का रूप लेके आया हम पापियों के लिए। उसकी खूबसूरती और हमारी बदसूरती के अंदर जमीन आसमान का अंतर है। हमारी खूबसूरती, जिसे हम खूबसूरती कहते हैं, मेरे परमेश्वर के आगे वो भी बदसूरती है। मेरे प्रभु इतना महान, इतना खूबसूरत है। मेरे प्रभु की क्वालिटीज और हमारी क्वालिटीज बोलूंगा ही नहीं मैं, हमारे अवगुण और उसके गुण, जमीन आसमान का अंतर है। हम राख मिट्टी हैं, मिट्टी हैं और वो ज्वाला है, वो तेज है। वो हमारा कोई मेल नहीं है, और उसके बावजूद भी प्रभु ने अपने स्वरूप में हमें बनाया। प्रभु की दया देखिए आप, और उसने हमसे प्रेम किया। एक उदाहरण से बताता हूं मैं। माँ होती है ना, माँ 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है। उसके बाद बच्चा जब सामने आता है, जिस पीड़ा से होकर गुजरती है उस बच्चे को जन्म देने के लिए, वो पीड़ा भूल जाती है उस बच्चे का मुंह देखते ही। और उसके बाद वो बच्चा जब बड़ा होता है, कई बार माँ के सामने गलत शब्द बोलता है, कई बार माँ के दिल को दुखाता है। उसके बावजूद भी माँ का दिल देखिए आप, हर बार उसको भूल जाती है, हर बार उसको उतना ही प्यार करती है जितना उसे पैदा करते समय किया था। जब उसको गोद से उठाया था, जब उसको छाती से लगाया था, जितना प्यार था उसके जीवन के अंदर, उतना ही प्यार उस बच्चे के लिए मृत्यु तक माँ के दिल में रहता है। क्यों रहता है? उसका अंश है वो। एक बार पिता क्रोध कर सकता है, एक बार पिता दूर कर सकता है बच्चे को, पर माँ का दिल ऐसा होता है वो दूर नहीं कर पाती। उसका अंश है वो, उसमें से आया है वो। ये प्यार और ये संबंध परमेश्वर ने इसीलिए दिया ताकि हम उस परमेश्वर के प्रेम को समझ पाए, क्योंकि उसमें से हम आए हैं, उसके स्वरूप में हम आए, उसका आत्मा आज हम में वास करता है। इसीलिए मेरा प्रभु पूर्ण रूप से हमें प्यार करता है। हमारी खूबसूरती, हमारी बदसूरती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसे।
हमारे अंदर गुण है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने हम बुद्धिमान हैं, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसका बच्चा है, बस इसीलिए वो प्यार करता है। होता नहीं, कई बार बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली रिटायर्डेड होते हैं, उनका मानसिक संतुलन सही नहीं होता, उसके बावजूद भी माँ उसको कलेजे से लगा के घूमती रहती है। दूसरों के लिए वो बच्चा बोझ है, माँ के लिए बोझ होता है क्या? नहीं होता। ये है प्रेम, कि हमारे अवगुणों के अंदर भी प्रेम बना रहे। ये सच्चा प्रेम प्रभु आज हमसे चाहता है, कि हम उसके पास इसलिए ना आए कि प्रभु तू आशीष दे, प्रभु तू मुझे अनुग्रह कर, प्रभु मेरे जीवन को बदल डाल, मेरी नौकरी नहीं लगी है, मैं तेरे पास आ जाता हूं तो मेरी नौकरी लगा देगा। हम किसी लालच से उससे प्रेम ना करें, बल्कि सच्चे भाव से उससे प्रेम करें कि प्रभु तू दे या ना दे, मेरा प्रेम तेरे लिए नहीं बदलेगा। प्रेम के अंदर कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई एग्रीमेंट नहीं होता। प्रेम प्रेम होता है। आपने प्रेम कर लिया ना, तो आप उसके प्रेम से अलग नहीं हो सकते। ये है उसका महान प्रेम। परमेश्वर के दासों ने उससे प्रेम किया, और ऐसा प्रेम किया कि अपने इस देह को, जो नाश होने वाली है, इस देह को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दिया। शहीद हो गए, और खुशी खुशी शहीद हुए कि हे प्रभु तूने मुझे चुना तेरे लिए। आज वो प्रेम प्रभु हमसे चाहता है। वो हमारी शहादत नहीं चाहता, वो हमें मार डालना नहीं चाहता, वो हमें वो नजरिए से देखता है जिस नजरिए से उसने प्रेम किया है। वो चाहता है हम भी उसी नजरिए से उसे 1% तो प्रेम करें। 1%। अगर हम 1% भी उसको प्रेम कर लेंगे, जैसा प्रभु, महान प्रभु ने हमसे प्रेम किया है, आप जान लीजिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा। और वो बदलाव आपने अभी तक नहीं देखा होगा। क्या बोलता है यहां पर? अगर हम प्रेम नहीं करते तो हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं। इसलिए हमारे जीवन के अंदर वो प्रेम होना बहुत जरूरी है। और प्रेम भी ऐसा नहीं कि सिर्फ जो हमसे प्रेम करता है हम उससे प्रेम करें। परमेश्वर का वचन कहता है अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। क्यों बोला उसने? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। कई बार हम परमेश्वर के शत्रु बनते हैं ना, कई बार हम परमेश्वर को छोड़ के अन्य देवी देवताओं के पीछे जाते हैं, कई बार हम परमेश्वर को छोड़ के पैसे के पीछे भागते हैं। उसके बावजूद भी परमेश्वर का प्रेम हमारे से दूर नहीं होता। उसके बावजूद भी उसकी करुणा हमारे ऊपर बनी रहती है। इंतजार करता है कब मेरे पास वापस लौट के आएगा और उसके बाद मैं इसको आशीष दूंगा। ऐसा प्रेम प्रभु चाहता है। एक उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। पति पत्नी का प्रेम होता है। एक महिला है जिन्होंने मेरे को फोन किया, उनका पति 7 साल हो गए, 7 साल पहले उनको छोड़ के चला गया था। किस कारण से? उसका सबसे बड़ा कारण था महिला ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा और पुरुष ने नहीं स्वीकारा। पत्नी पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करती है और प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को जी रही है। और पति ने क्या बोला? जब तक तो प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगी मैं तुझे नहीं अपनाऊंगा। 7 साल हो गया, 7 साल। उस पत्नी का, उस स्त्री का प्रेम देखिए प्रभु यीशु मसीह के लिए। उसने अपने पति को छोड़कर अकेली बैठी और प्रार्थना करती है, हे प्रभु उसके मन को बदल। दूसरी शादी नहीं करी, उसी पति के लिए इंतजार कर रही है। क्यों कर रही है? वो प्रेम है। तू मुझे प्यार करे या ना करे, मैं तुझे प्यार जीवन भर करती रहूंगी। यह है प्रेम की एक खूबी, व्यवहार है ये प्रेम का। आज प्रभु हमसे प्यार करता ही रहता है, करता ही रहता है, करता ही रहता है, भले हम प्यार करें या ना करें। अपार है उसका प्रेम, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसका वचन कहता है जितना आकाश पृथ्वी से ऊंचा है उतना ऊंचा उसका प्रेम है। हम नाप सकें क्या? आज तक नहीं नाप पाए। आज हमने अंतरिक्ष की एक दूरी नापी है। किसकी? कि इतनी दूरी के बाद आकाश मंडल खत्म हो जाता है, अंतरिक्ष चालू होता है। अंतरिक्ष खत्म कब होता है हमें नहीं मालूम। मेरा प्रभु क्या बोलता है? इतना बड़ा प्रेम है मेरा, अपार है, तू नाप नहीं पाएगा। इतना गहरा है, सागर की गहराइयों जैसा प्रेम है, तू नाप नहीं पाएगा। इसका मतलब अनंत प्रेम है उसका हमारे से। और पौलुस क्या बोलता है?
निष्कपट प्रेम रख अपने प्रभु से। तो आज हमें वही प्रेम जो अनंत है, इतना अनंत प्रेम प्रभु से रखना है। उसने हमसे ऐसा ही रखा है और वो चाहता भी यही है कि हम उससे ऐसा ही प्रेम रखें। एक और आयत निकालें आप, पहला यूहन्ना 4 उसका 16 में क्या लिखा है यहाँ पर? जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अब रीजन भी बता दिया क्यों हमें प्रेम के अंदर बने रहना है। प्रभु क्या बोलता है यहाँ पर? अगर हम प्रेम में बने हुए हैं तो परमेश्वर हम में बना है और हम परमेश्वर में बने हुए। ये कारण है सबसे बड़ा कि हमारे जीवन के अंदर प्रेम होना चाहिए। हम में से कौन कौन ऐसा है जो परमेश्वर से दूर रहकर जीवित रह सकता है? एक भी नहीं है। प्रभु हमें दूर छोड़ देता है कई बार, क्योंकि हम उसको छोड़ के जाते हैं। प्रभु नहीं छोड़ता, हम उसको छोड़ के जाते हैं। कई बार हम परमेश्वर को छोड़ के चले जाते हैं। कारण क्या है? हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाते हैं। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण दिया ना प्रभु ने। लड़के ने क्या करा? अपने पिता से बोला कि जो मेरा बनता है वो मुझे दे दे और मैं मेरी जीवन को मेरी इच्छा के अनुसार जीऊंगा। परमेश्वर ने क्या बोला? उसके पिता ने क्या बोला? बोला यह तेरा है, ले जा। छोड़ दिया ना पिता ने। कारण क्या था? पुत्र उसके साथ रहना नहीं चाहता था। आज हम भी परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते। कई बार हमारे जीवन के अंदर बलिदान के अवसर आते हैं। कई बार हमारी सांसारिक अभिलाषाओं को त्यागना पड़ता है। कई बार हमें को परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है। और यदि वो प्रेम नहीं है ना हमारे बीच में, तो हम कर नहीं पाते। फिर हम क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे मेरी इच्छा से जीने दे। प्रभु बोलता है जी ले, ये भी उसका प्रेम है। जी ले। हम जीते हैं, कुछ सालों बाद दुखी हो जाते हैं, कुछ सालों बाद सारी खुशियां चली जाती हैं, कुछ सालों बाद हमारा जीवन के अंदर हम अकेले पड़ जाते हैं। फिर मेरे प्रभु के पास आते हैं और मेरा प्रभु उस पिता के समान बाहें फैला के इंतजार कर रहा होता है कि मेरा पुत्र आएगा। सोचिए आप, वो अकस्मात नहीं था कि पिता अपने पुत्र को दूर से ही देख रहा था। प्रतिदिन जाके खड़ा होता होगा कि मेरा पुत्र आएगा एक दिन। अकस्मात नहीं था वो। पिता का प्रेम था उस पुत्र के लिए, इसलिए प्रतिदिन जाके उसकी इंतजार करता होगा, प्रतिदिन जाके देखता होगा मेरा पुत्र आ रहा है, मेरा पुत्र आएगा। सोचिए कितने साल तक उसने करा ये कंटिन्यू। अपने पुत्र का इंतजार करता रहा, उसकी निगाहें रास्ते पर ही थी। आज परमेश्वर भी हमारा उसी तरीके से इंतजार करता है कि मेरा पुत्र संसार में खो गया है, एक दिन वापस आएगा, क्योंकि वो प्रेम करता है मुझसे। और जब हम वापस जाते हैं, बाएं फैला के हमें गले लगा लेता है और सबके सामने कहता है ये खो गया था, आज पा गया है। मेज में हमारे साथ बिठाता है, अपने साथ बिठाता है। वो सम्मान देता है जबकि हम सम्मान खो चुके थे, हम उसको छोड़ के जा चुके थे। मेरा प्रभु बहुत प्यार करता है हमसे। वो चाहता है हम भी उससे उतना ही प्यार करें। प्रयास तो करें, अगर उतना नहीं कर सकते तो कोशिश तो करें। प्रभु आपके प्रेम को बढ़ाएगा, प्रभु उसकी संगति बढ़ाएगा। फिर आपकी इच्छा नहीं होगी उसको छोड़ के जाने की। आपका दिमाग कहीं और नहीं लगेगा, आपका ध्यान कहीं नहीं और होगा, आपका ध्यान सिर्फ प्रभु की ओर ही होगा, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं। मेरे प्रभु का प्रेम अनोखा है, उसको हम हर रूप में देख सकते हैं। माता और पुत्र के प्रेम के रिश्ते में भी हम प्रभु को देख सकते हैं। स्त्री और पुरुष के प्रेम के रिश्ते में भी प्रभु को हम देख सकते हैं। हर पिता और पुत्र के प्रेम के रिश्ते में भी हम प्रभु को देख सकते हैं। हर तरीके से प्रभु ने हमें प्रेम बताया है, हर तरह के प्रेम से। परमेश्वर में सिखा रहे हैं यहाँ पर। क्या बोला? प्रेम क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर हम में बना रहता है और हम परमेश्वर में बने रहते हैं। इस कारण से प्रेम बहुत जरूरी है। एक और आयत निकालें आप, पहला कुरिन्थियों और उसका 13 4 से 8 तक।
प्रेम धीरज धवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता और अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणी हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। आमीन। आमीन। यहाँ पर प्रेम का व्यवहार बताया है। इससे पहले हमने बताया था प्रेम क्यों जरूरी है। आज हम देखते हैं प्रेम का व्यवहार कैसा होना चाहिए। प्रेम क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है उसका सबसे बड़ा कारण है परमेश्वर हम में बना रहता है। अब प्रेम का व्यवहार कैसा होना चाहिए आपके? प्रेम डाह नहीं करता, चिढ़ता नहीं है, प्रेम के अंदर कृपा है, प्रेम सह लेता है, प्रेम कुकर्म नहीं देख सकता। देख सकता है क्या कुकर्म? नहीं देख सकता। और सबसे बड़ी बात क्या बोली? भविष्यवाणियां समाप्त हो जाएंगी, प्रेम टलता नहीं है, प्रेम सदा बना रहता है। इतना महान है प्रेम। आज वही प्रेम प्रभु चाहता है हमसे। वो प्रेम ही तो है परमेश्वर का, इसीलिए आज तक वो प्रेम खत्म नहीं हुआ। परमेश्वर के दासों ने जो परमेश्वर से प्रेम करा, इसलिए आज भी उनका नाम सम्मान से और आदर से लिया जाता है, जिन्होंने अपने सर कलम करवा दिए प्रभु के लिए। पौलुस का प्रेम देखिए आप। जैसे ही उसको पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, उस दिन से लेकर मृत्यु के दिन तक प्रभु यीशु मसीह का दामन नहीं छोड़ा। नौकरी छोड़ दी, सम्मान का जो पद था उस पद को त्याग दिया। जिस पौलुस के सामने लोग बाग हियाओं के साथ बोल नहीं पाते थे, उस पौलुस को मार रहे हैं, यातनाएं सह रहा है प्रभु के लिए, पर उसके नाम को नहीं छोड़ रहा। जैसे ही अवसर मिलता था उसको, वैसे ही प्रभु के लिए बताता था। लोग बाग उसकी जान के दुश्मन थे, यहां तक कि उसको मार डालना चाहते थे, और प्रभु का नाम उसके मुंह से खत्म नहीं होता था। प्रेरितों हम जब पढ़ते हैं उसके अंदर कई उदाहरण है। चुपके से उसको निकाल ले गए, और जैसे ही वो दूसरी जगह गया, उसने क्या देखा? पूरा नगर किस में भरा हुआ है? मूर्तियों से भरा हुआ है। प्रेरितों में लिखा है 16वें-17वें अध्याय में, बोला पूरा नगर को उसने मूर्तियों से भरा हुआ देखा, और जब देखा तो उसकी मन जल उठा। क्यों जलन आई? क्योंकि प्रेम था उसका कि सच्चा परमेश्वर, उस परमेश्वर को छोड़कर या अन्य देवी देवताओं के पीछे क्यों भटक रहे हैं, क्यों अज्ञानता में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इस कारण से उसका मन जल उठा, और अब भी अपनी जान बचा के आया है वो, और तुरंत उन लोगों को समझाने लग गया। क्या बोलता है वहां पर मालूम है आपको? बोले तुमने हर एक देवी देवता रखे, और एक परमेश्वर, एक ईश्वर तुमने ऐसा भी रखा है जो अनजाना लिखा हुआ है उसके आगे, तुम जानते नहीं उसको कौन। बोला आज मैं बताता हूं वो कौन है। और परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचा दिया। बोला अनजाना प्रभु जिसको आज तक तुम नहीं जाने हो, उसके प्रेम के विषय में बताता हूं मैं कि वो जगत में आया, इस संसार में आया, जो उसके चरणों की चौकी थी पृथ्वी, उस पृथ्वी के अंदर आया, इस धूल और मिट्टी में आया, अपने स्वर्ग को छोड़कर आया, सोने की भूमि को छोड़कर इस मिट्टी के अंदर आया, हमसे प्यार करता था इसलिए आया। और उसने करा क्या? अपने आप को दे दिया, मृत्यु से ही तीसरे दिन दोबारा जी उठा। आज उस प्रभु के विषय में बताता हूं। और लिखा है वचन के अंदर कई लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया। लिखा है कुलीन स्त्रियां जो बहुत बड़े कुल की थीं, बड़े घराने की थी, उन स्त्रियों ने भी पौलुस के ऊपर विश्वास किया। उसको डर ही नहीं था अपनी मृत्यु का, जबकि उसको मार डालने के लिए जो यहूदी मत के लोग थे पीछे पड़े हुए थे, और चाहते तो उसको खत्म कर दे, जहां मिले जैसा मिले उसको मार डाले। उसकी इच्छा क्या थी? प्रभु जितने दिन का जीवन दिया है, हर एक दिन तेरे नाम के लिए जियो, क्योंकि तुम मेरे लिए मरा। यह है सच्चाई।
यह है प्रेम कि मेरे जीवन से मेरे प्रभु का आदर हो, मेरे जीवन से मेरे प्रभु की महिमा हो। जितने दिन का जीवन रखा है तूने प्रभु, उतने दिन तेरे नाम की स्तुति करता हुआ, तेरे नाम की आराधना करते हुए और तेरे को सच्चे दिल से चाहता हुआ अपने जीवन को जियो। आज वो प्रेम प्रभु चाहता है हमसे। क्या आज हम वो प्रेम करते हैं, या हम संसार को देखकर भयभीत हो जाते हैं और चुप हो जाते हैं? प्रभु क्या चाहता है? स्पष्टता से प्रभु यीशु मसीह का नाम लेना सीखें। वही हमारा उद्धार करता है। और बाइबल कहती है एकमात्र द्वार है जो स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। आज उससे हमें उतना ही प्यार करना है जितना उसने हमसे किया। हमारे गुण देख के नहीं किया, आज हम उसके गुण देखकर भी प्यार कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा कोई नहीं है। हम उसकी महानता देखकर भी प्यार कर सकते हैं, पर उसने हमसे क्या देखा? उसने सिर्फ हमारे अंदर अपने आप को देखा, क्योंकि अपने स्वरूप में बनाया उसने हमें, और वो गहनता से प्यार किया कि आज तक उसका प्यार वैसा ही है जब उसने आदम को बनाया था, उस समय था। आगे जब मैं पढ़ता हूं, क्या लिखता है यहां पर? वह सब बातें सह लेता है। प्रेम की खूबी देखिए, आप व्यवहार देखिए, हर एक बातों को सह लेता है और सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है और सब बातों में धीरज धरता है। किसकी प्रीति करता है? प्यार होता है ना, जब माँ बेटे में या किसी भी रिश्ते में प्यार है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्यार के अंदर है और वो उसको कोई चीज बोलता है, आप जान लीजिए वो उसकी प्रीति करता है। विश्वास करता है कि मेरे से सच बोलेगा, दुनिया से झूठ बोले तो बोले, मेरे से तो सच बोलेगा। इसलिए बोलता है यहां पर प्यार क्या है? प्रीति करता है, सहता है वो, और आशा रखता है धीरज के साथ कि मेरा ही है, मेरा ही रहेगा। यह है प्यार की खूबी। एक और आयत निकालें आप, कुलूसियों 3:12-14। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे तुम भी करो। आमीन। आमीन। प्रेम क्यों करना है वो देखा हमने, प्रेम का व्यवहार देखा। अब प्रेम है तो कार्य क्या करना है वो चीज देखें। क्या बोलता है? इसीलिए चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो, क्योंकि तुम चुने हुए हो, परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया। और करना क्या है? एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। यह है प्रेम का व्यवहार। जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे करे वैसे तुम भी दूसरों के करो। और जब तक प्रेम नहीं होगा आप अपराध क्षमा नहीं कर सकते। प्रेम है तो सब भूल जाता है इंसान, सब भूल जाता है। फिर उसको बस यही याद रखता है पहले क्या था भूल जाओ, अब मेरे साथ है, अब मेरा को प्यार करता है, ये वो काफी है उसके लिए। प्रभु यीशु मसीह भी हमारे पुराने गुनाहों को, पुरानी गलतियों को नहीं देखते। लिखा है वचन के अंदर, वो पीठ के पीछे कर देता है, समुद्र की गहराई में डाल देता है। वो देखना ही नहीं चाहता। वो देखता क्या है? आज देखता है, आज कितना प्यार करता है मुझसे। हमें भी आज में जीना है, पुराने समय को भूल जाए। क्या गलतियां करी उसको दोहराए ना, बल्कि आज में जिए कि मेरा प्रभु आज मुझसे प्रसन्न कैसे हो। ऐसा जीवन हमें जीना है। ये प्रेम की क्वालिटी है कि हमें कार्य क्या करना है वो भी बता रहा है प्रेम। एक और आयत निकालें आप, इफिसियों और उसका 5 पहली दूसरी आयत में क्या लिखा है?
इसीलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। बिलवड इंग्लिश में लिखा है, परमेश्वर से प्रेम रखने वाले बालक हो तुम। परमेश्वर की बातों का क्या करो? अनुकरण करो और प्रेम से में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। मसीह ने अपने आप को दे दिया। उस तरीके से तुम भी आज मसीह के लिए अपने आप को देने के लिए तैयार हो। मतलब परमेश्वर को दे दिया उसने अपने आप को। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं इन लोगों को प्यार कर रहा हूं जो लोग मेरे इस बलिदान को तुच्छ जान के अपनी अभिलाषाओं के आधार पर जिएंगे, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे और मेरे उस बलिदान को भूल जाएंगे। वो जानता था सब, उसके बावजूद भी उसने हमारे लिए किया। क्यों किया? क्योंकि उसको मालूम है जिनको मैंने चुन रखा है, जिनको मैंने बुलाया है, वो मेरे से प्रेम करेंगे, मृत्यु के दिन तक प्रेम करेंगे। यह है सच्चाई। आज प्रभु चाहता है हम उसको प्यार करें और इतना प्यार करें कि हम सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हों प्रभु यीशु मसीह के। आज वो प्यार प्रभु हमसे देखना चाहता है। प्रेम के अंदर क्या होता है मालूम है? जलन, ईर्ष्या होती है। और बाइबल कहती है परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, प्रतिदिन जलन लगता है। प्रतिदिन किस बात की जलन होती है उसको? परमेश्वर से अधिक यदि हम किसी को प्यार करते हैं, मेरे प्रभु को जलन होती है। परमेश्वर से अधिक किसी का सम्मान करते हैं, मेरे प्रभु को जलन होती है। इसलिए प्रभु बोलता है जलन रखने वाला है, वचन कहता है। आज हम परमेश्वर से अधिक किसी को भी सम्मान ना दें और उससे अधिक किसी को प्यार ना करें, प्रभु यही चाहता है। क्योंकि उसने हमसे अधिक किसी को प्यार नहीं किया है। पूरा ब्रह्मांड बनाया उसने और उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए हमें बना दिया। कितना अधिक प्यार किया उसने। पूरे ब्रह्मांड को देखो और उसके बाद आप एक चींटी समान, चींटी भी बहुत बड़ी है इस ब्रह्मांड की संरचना के आगे, उससे भी छोटे कई परमाणु के बराबर हैं हम। इतने बड़े बड़े तारे बनाए प्रभु ने, और उन तारों को प्रभु ने जो आज्ञा दी वो वैसा ही कर रहे हैं। और आज हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करके हिम्मत दिखाते हैं, हियाव दिखाते हैं। परमेश्वर का भय हमारे जीवन से हट गया है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है वो प्रेम हमारे जीवन के अंदर नहीं रहा है। पर यदि प्रेम रहेगा तो आप जान लीजिए परमेश्वर का भय स्वतः ही आ जाएगा। इसलिए प्रभु चाहता है हम प्रेम करें। एक और आयत क्या बोलती है? लूका उसका 6:32, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। कैसी बात बोली ना? हमारे अंदर और पापियों के अंदर एक बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए। वो अंतर क्या है? हम हमारे शत्रुओं से भी प्रेम रखें, हमारे बैरियों से भी प्रेम रखें। क्या लिखा है यहाँ पर? यदि तुम प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हो तो क्या बड़ाई तुम्हारी? अरे पापी भी ऐसे ही करते हैं। हमें प्रेम किन से रखना है? जो हमें प्रेम नहीं रखते उनसे भी हमें प्रेम रखना। और अंत में क्या बोलता है भजन संहिता और उसका 91:4 क्या कहता है? वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और जिलम ठहरेगी। जब हम उससे उतना प्रेम करते हैं तब मेरा प्रभु क्या बोलता है? अब तू मेरे शरण में आ जा, और अपने पंखों के नीचे कर लेता है। आप दूर से फोटो देखोगे ना, जब मुर्गी अपने चूजों को अपने पंखों के नीचे कर लेती है, एक भी चूजा दिखता नहीं है, सिर्फ मुर्गी दिखती है। मेरा प्रभु क्या बोल रहा है? दुश्मन तुझे देख नहीं पाएगा, ऐसी आड़ कर लूंगा मैं तेरी, और सारे प्रहार मैं झेलूंगा, तेरे पर एक प्रहार नहीं आने पाएगा। और परमेश्वर को कोई प्रहार दे सके ऐसा
शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए वो हमारी ढाल हो जाती है, शील्ड हो जाती है, हमारे तक बुराई आ नहीं पाती अगर हम उससे प्यार करते हैं तो। क्या बोलता है यहां पर? वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, कोई देख नहीं पाएगा तुझे। ये होता है प्यार, सबसे बचा के रखना कि मेरे जिससे प्रभु प्यार करता है उसको कोई कुछ कर नहीं पाया। 18वां भजन संहिता 18 और उसका पहली आयत क्या लिखा है? हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आज ये स्टेटमेंट हर एक विश्वासी कहे। आप दोहराए मेरे पीछे। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आमीन। जब हम ये कहते हैं तब हम अपने बातों के अंदर मेरे प्रभु के साथ एक वाचा बांध लेते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और इस वाचा के अधीन होकर फिर हम चलते हैं, और इस वाचा का उल्लंघन यदि हम करते हैं तो हम प्रभु के सामने दोषी ठहरते। इसलिए सोच समझकर हम कहें। अब्राहम से वाचा का बांधी थी परमेश्वर ने, और क्या बोला था कि तू मेरी निज प्रजा होगी, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तेरे ढाल होऊंगा, मैं तेरा परमेश्वर ठहरूंगा, और तू वैसे ही चलता जा जैसे मैं तेरे को बोलता। बातचीत हुई थी, और वो बात जो प्रभु से कही गई और जो बात प्रभु ने कही, उस बात के अधीन होकर आज भी प्रभु हर एक परमेश्वर की जाति के ऊपर जो प्रभु के ऊपर विश्वास करता है, वो वाचा के अधीन आकर उसको आशीष देता है। आज प्रभु से हमने कहा है, मैं प्यार करता हूं प्रभु, आज प्यार करता हूं और हमेशा प्यार करता रहूंगा। तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी शरण है, शरण है तू मेरी, तू मेरा ढाल है, तेरे अंदर आकर मैं छिप जाता हूं, और तू मेरी ताकत है प्रभु। आज मैं तुझसे प्यार करता हूं, इस कारण से प्रभु मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, और वो प्रेम तुझे मुझसे बांधे रखेगा। उस प्रेम के कारण मैं तुझसे बंधा रहूंगा, क्योंकि वचन कहता है जब तक वो प्रेम हम में है तब तक मेरा प्रभु हम में और हम प्रभु में है। इस कारण से पौलुस बोलता है, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही सच्चाई के साथ प्रभु से प्रेम करें। निष्कपट होना चाहिए हमारा प्रेम, क्योंकि प्रेम बहुत महान है, और इस दुनिया के अंदर प्रेम कभी टला नहीं है, कभी खत्म नहीं हुआ, आज तक प्रेम बना हुआ है। इस कारण से पौलुस उस प्रेम की गंभीरता को जानता है, और मैं बोलता है हमारा प्रेम उतना ही गंभीर होना चाहिए जितना प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमारे लिए। सच्चाई से हम उसको प्यार करें। प्रभु चाहता है हमें आशीष देना, प्रभु चाहता है हमारी शरण बन जाना, प्रभु चाहता है हमारा बल रहना, और वो चाहता है हम भी उससे कहें, हे प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। इस कारण से प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि अपने परमेश्वर से अपनी पूरे बल, पूरी शक्ति, पूरे धन के साथ प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। उस प्रेम की महानता को प्रभु जानता है, इस कारण से उसने हमें आज्ञा दी है हम प्रेम करें। प्रेम एक सबसे बड़ी आज्ञा और सबसे बड़ा नियम है। इसको करना हमारे लिए चॉइस नहीं है, चुनाव नहीं है, हमें करना ही है, आज्ञा है। इस कारण से यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो हमारे जीवन में परमेश्वर भी नहीं है, क्योंकि लिखा है वचन के अंदर परमेश्वर प्रेम है। इस कारण से हम सबसे प्रेम करें, सबको अपना भाई समझकर, अपना बहन समझकर हम प्रेम करें, एक दूसरे के दुख में शामिल हों, सांत्वना दें, और हर एक जगह उनके लिए हम खड़ा होना सीखें।
प्रेम है तो हम उसके अपराधों को क्षमा कर देंगे, और प्रेम नहीं है तो हम उसी को याद कर करके अपने जीवन के अंदर कड़वाहट भर लेंगे। परमेश्वर चाहता है आज हम सच्चाई से शुद्ध प्रेम करें, हमारा प्रेम निष्कपट हो, ताकि वो आशीष जिसके सच में भागीदार हैं हम, वो आशीष हम पाएं। आज के वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, आपके उस प्रेम को हम समझ पाएं, उस प्रेम की गंभीरता को हम सीख पाएं मेरे प्रभु, कि सच में मेरे प्रभु प्रेम नहा नहीं करता, प्रेम सहनशील है, प्रेम धीरज धरता है, आशा के साथ निगाह लगाए रखता है मेरे प्रभु। आपने हमसे असीम प्रेम किया है, आपका प्रेम अनंत है मेरे प्रभु। आज हम थोड़ा सा प्रेम यदि आपको कर पाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है मेरे प्रभु। इस संसार को छोड़कर आपकी तरफ झुक पाएं तो बहुत बड़ी बात है मेरे प्रभु। इस अभिलाषाओं को त्याग कर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जी पाएं तो बहुत बड़ी बात होगी मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु और निवेदन करते हैं आपसे कि हमारी इच्छा है आपको उसी तरह से प्रेम करने की जिस तरह से आपने हमसे किया है। हमारी मदद, हमारी ऊपर आपका अनुग्रह रहे, ताकि हम भी आपसे उतना प्रेम कर पाए मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। यहाँ उपस्थित हर एक विश्वासी आपसे बेहद प्रेम करना सीखे सच्चाई के साथ, और जो ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक व्यक्ति आपसे पूर्ण प्रेम करे सच्चाई के साथ। हमारे प्रेम के अंदर कपट ना हो, हमारे प्रेम के अंदर कोई लालसा ना हो मेरे प्रभु, किसी स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपके पास ना आए हो मेरे प्रभु, बल्कि सच्चाई से आपके पीछे चलने वाले सच्चे विश्वासी बनकर, सच्चाई से प्रेम करने वाले एक प्रेमी बनकर आपके पीछे आए मेरे प्रभु। हमारे दिलों को आप जांचें, हमारे दिलों को आप शुद्ध करें, पवित्र करें, निर्दोष करें मेरे प्रभु, ताकि आपको सच्चाई से प्रेम करके अपने जीवन का उद्धार करा लें हम। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपके इस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, कि हमारी गलतियों के बावजूद भी, हमारे बुरे विचारों के बावजूद भी आपका प्रेम हमारे जीवन में सदा बना रहता है मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।